हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, एक तो सबसे पहले सॉरी, क्योंकि लास्ट एक वीक से कोई भी वीडियो नहीं आ पाया था रिएक्ट का। तो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर भी बोला हुआ था ऑलरेडी, और यूट्यूब पे भी मैंने बोल दिया हुआ था कि कुछ थोड़ा काम है, बिजी हूँ मैं, कहीं पे इमरजेंसी कुछ हो गई थी जहाँ मैं अटक गया था, जिस वजह से जो वीडियो था हमारा कोई भी यहाँ पे नहीं आ पा रहा था। तो फिर से हम लोग वापस आ गए हैं और रिएक्ट की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज फ्रेंड्स हमारा 6 वीडियो है और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉप्स के बारे में। प्रॉप्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर हम लोग हमारा कुछ डेटा पास करना चाहते हैं, जैसे कि आपने फंक्शंस पढ़े थे, आपने अगर PHP पढ़ा है या JS पढ़ा है, .NET पढ़ा है, कोई भी लैंग्वेज पढ़ी है, तो हमारे पास फंक्शंस होते हैं। फंक्शन कैसे चलते हैं कि हम लोग वहां पे कुछ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, वैल्यू पास करते हैं, वो हमारी रेंडर होती है हमारे फंक्शन के अंदर। कुछ इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे प्रॉप्स होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मैं चाहता हूं कि जो मेरा ये कंटेंट नाम से हमने यहाँ पे बनाया था कंपोनेंट हमारा, तो जो app.js है ये यहां से कुछ डेटा पास करे और वो मेरे component.js की फाइल में कंपोनेंट में वो वहां पे प्रिंट हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग कुछ इस तरीके से यहां पे काम कर सकते हैं। तो अगर मुझे कोई भी चीज पास करनी है, लेट्स से मैं यहां पे बोल देता हूं टाइटल, तो टाइटल में डाल देता हूं यहां पे, लेट्स से विशाल गुप्ता। अब मैं चाहता हूं कि ये जो टाइटल पास हुआ, अभी तो कुछ होगा नहीं, ये जो टाइटल मेरा यहां से पास हुआ है, इस चीज को मैं यहां पे प्रिंट कराना चाहता हूं। तो उसके लिए हमें यहां पे लिखना पड़ेगा प्रॉप्स। गलत लिख दिया मैंने, इसके लिए मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा प्रॉप्स। हम आएंगे, रीलोड करेंगे, कुछ नहीं होगा। अब इस प्रॉप्स की हेल्प से मैं इसे रिट्राइव कर सकता हूं, जैसे कि मैं यहां डाल सकता हूं प्रॉप्स डॉट टाइटल। एक बार आएंगे और अब अगर आप यहां पे डेटा देखें तो आपके पास जो रिकॉर्ड है वो आ गया। आगे जाके हमें इसका बहुत फायदा होने वाला है, जैसे कि मल्टीपल पेजेस बनेंगे, जैसा मैंने आपको बोला। तो अब अगर एक पेज से डेटा मुझे दूसरे पेज पे भेजना है, कुछ भी अगर इस तरीके की कहानी मुझे करनी है, तो यही चीज का, यही फंक्शनैलिटी का मुझे यहां पे यूज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मुझे 2 चीजें भेजनी थी यहां पे, एक मुझे f नेम भेजना था और एक मुझे l नेम भेजना था, और L नेम में डाल देता हूं मैं गुप्ता। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको लूंगा और यहां डाल दूंगा F नेम, जाऊंगा इधर, एक स्पेस डालूंगा और यहां पे कर दूंगा L नेम। रीलोड करेंगे, आउटपुट वही दिखेगा। आपको कुल मिला के मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि प्रॉप्स का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से चलता है React.js के अंदर। अब इस प्रॉप्स की हेल्प से हम लोग यहां पे जो भी डेटा फैच करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि यार ये प्रॉप्स क्या है, क्या इसकी जगह टेस्ट नहीं कर सकते? अगर मैं इसको इस तरीके से करूं और रीलोड करें तो भी अगर आप देखें यहां चला। अगर हम इधर आए, वैल्यू को चेंज करें, इसको 1 कर दें, इधर आए, डेटा चला, बिल्कुल चला। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहां पे प्रॉप्स लिखना है, पर ज्यादातर हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं जो कि रिलेटेबल हो। तो प्रॉप्स का मतलब यहां पे क्या हो जाता है कि प्रॉपर्टीज से हम लोग यहां पे स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम लोग इसको प्रॉप्स भी यहां पे बोल देते हैं। अब इसके बाद ये जो प्रॉप्स हमने पढ़ा है, ये अगर आप चाहें तो हेडर में भी पास करा सकते थे, नीचे भी पास कराना चाहें, कहीं भी अगर आप इसको पास कराना चाहें, इस तरीके का कुछ लिखना चाहें, तो वो आप इसे यहां पे भी लिख सकते हैं। अब एक चीज यहां पे थोड़ा सा और देखते हैं कि अगर हम ये मान के चलें जैसे कि ये फंक्शन की तरीके से चलता है, जैसे मैंने आपको बोला पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के बेस पे चलता है। अब अगर कुछ ऐसा हो हमारे पास कि यहां से एक्सपेक्टेड हो, हमने क्या करा, हमने इसको रन करा। अब रन करने के बाद यहां पे क्या हुआ, रन करने के बाद जो डेटा था हमारा एक ही आया यहां पे, पर मुझे यहां पे 2 की एक्सपेक्टेशन थी। अगर हम पेज में चलें, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें, कंसोल देखें और इसको अगर रीलोड करें, तो यहां पे फिलहाल कोई भी आपकी एरर नहीं आ रही है। 2 चीजें मुझे एक्सपेक्टेड थी, पर आई मेरे पास यहां पे एक चीज, तो अगर 2 आई, अब मैं अगर इसको भी हटा दूं तो आउटपुट मेरा यहां पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अगर आपने जो वैल्यू यहां से भेजी है, अगर वो मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो इसको कोई दिक्कत नहीं, ये वहां पे आपको कुछ भी गड़बड़ नहीं बोलेगा। अब एक चीज और देखते हैं, यहां पे हमने एक्सपेक्ट किया था कि 2 पैरामीटर आने चाहिए, पर 1 पैरामीटर आया। तो उस केस में हमारे पास एक ऑप्शन होता है डिफॉल्ट प्रॉप्स का। अगर हम चाहें तो इसकी एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी अगर यहां बनाना चाहें तो हम लोग उसे भी बना सकते हैं। कैसे हम करेंगे, तो मैं यहां लिख सकता हूं कंटेंट
जो भी मेरे जो हम लोग कंपोनेंट बना रहे हैं, जो भी उसका नाम है, डॉट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट PROPS। तो हम लोग यहां पे जो डिफॉल्ट हमारी प्रॉप्स हैं वो स्पेसिफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां बोल देता हूं एल नेम कोलन गुप्ता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर यहां से एल नेम नहीं मिला तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है वो ले लेना, पर अगर वैल्यू पास हुई तो जो भी वैल्यू पास करी है वो ले ले। कुल मिला के सेम टू सेम फंक्शन का गेम। फंक्शन में डिफॉल्ट पैरामीटर होते हैं, उसी तरीके से हमारे पास यहां भी डिफॉल्ट पैरामीटर होते हैं। चलिए एक चीज और दिखाता हूं आपको। यहां पे मैंने स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड था, पर मैंने यहां पे इंटीजर को पास कर दिया, तो क्या होगा? अगर हम लोग यहां देखें तो एरर आई। अच्छा, अब अगर मैं इस इंटीजर को यहां पे डाल दूं और देखूं तो 10 गुप्ता आ गया, बिल्कुल ठीक है यहां पे। अच्छा, पर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी? फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए? फर्स्ट नेम जो हमारा है वो तो स्ट्रिंग होना चाहिए, वो इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमारे पास जो प्रॉप्स है उसके टाइप्स आते हैं। तो मैं यहां बोल सकता हूं प्रॉप टाइप्स। तो ये हमारा हो जाएगा PROP, प्रॉप डिफॉल्ट PROPTYPES। तो यहां से मैं ये बता सकता हूं कि जो मेरा प्रॉप होने वाला है उसका टाइप हमें यहां पे क्या रखना है। तो इस पे मैं बोल सकता हूं, ये जो है मेरा, ये हो जाएगा मेरा, इसको थोड़ा सा इधर करेंगे, हम लोग बोल देंगे प्रॉप टाइप्स डॉट स्ट्रिंग। अब अगर मैं इसको रन करूंगा, मतलब हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं पहले मैं आपको बताता हूं, पर इसमें एक एरर आएगी। तो हमने बोला कि जो प्रॉप टाइप्स है, हमारा जो एल नेम है वो हमेशा हमारा स्ट्रिंग होना चाहिए। अगर हम आएंगे इसको रीलोड करेंगे तो ये बोलेगा भाई प्रॉप टाइप्स क्या है, मुझे पता ही नहीं। तो ये प्रॉप टाइप्स को अगर आपको यूज करना है तो पहले हमें इसको कराना पड़ेगा इंपोर्ट। कैसे इंपोर्ट? वही तरीका जो हम लोग पहले भी देखते आए हैं। अब ये मेरा कंटेंट में जरूरत पड़ रही है ना, तो मैं इसको इंपोर्ट भी जो करूंगा वो कंपोनेंट में ही कराऊंगा खाली, बाकी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर बाकी जगह तो जरूरत है नहीं। तो यहां हम बोल देंगे प्रॉप टाइप्स और इसका नाम मैं कर देता हूं प्रॉप टाइप्स, इस तरीके से। अभी देखेंगे एक बार, अभी ये बराबर यहां पे चल रहा है। अब देखिए मतलब क्या था कि एल नेम जो है मेरा वो हमेशा स्ट्रिंग होना चाहिए। अब दिक्कत क्या है, अगर मैं यहां से डेटा पास करूंगा, मैंने एफ नेम पास करा है, इसको विशाल कर देते हैं। अब अगर मैं एल नेम यहां से स्ट्रिंग की जगह इंटीजर पास करूं, लेकिन दिक्कत क्या है, ऐसे तो पास कर नहीं पाऊंगा, हमें डेटा ऐसे पास करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक वेरिएबल बना लेता हूं, लेट एल नेम। मुझे पता है कि एल नेम कभी 10 नहीं होगा, पर आप लोगों को खाली समझाने के लिए है ये। तो मैं यहां डाल देता हूं एल नेम, इस तरीके से। अब एल नेम यहां आएगा, प्रिंट हो गया। लेकिन अगर आप कंसोल में आएंगे तो देखिए एक आपको यहां पे एरर मिली। यहां पे इसने ये बता दिया एरर कि भाई एल नेम जो था ना वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था स्ट्रिंग, लेकिन नंबर दिया गया है। अब अगर मैं यहां पे एल नेम में डाल दूं गुप्ता, तो ये जो एरर है हमारी यहां से चली जाएगी। तो अगर आप ये डिफाइन करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, हम लोग स्क्रिप्ट्स बनाएंगे, हम लोग वेबसाइट वेब ऐप बनाएंगे, इनफैक्ट वेब ऐप बिल्कुल सही वर्ड है, तो उस टाइम पे हमारे पास ये सारी दिक्कत आती है कि हमें ये चीज देखनी होती है कि जो डेटा पास हो रहा है अगर वो गलत पास होगा तो हमें पता चले। उसके लिए हम लोग यूजर को कुछ नहीं बोलेंगे, पर अपनी सहूलियत के लिए कंसोल में जो एटलीस्ट एरर है वो अगर हम लोग डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। इसके बाद अगली चीज यहां पे ये आ जाती है कि यार अगर आपको कुछ कंडीशन डालनी हो यहां पे, तो कंडीशन कैसे डाल सकते हैं। लेट्स से मैं थोड़ा सिनेरियो यहां पे चेंज कर देता हूं। मैं इन सबको हटा दे रहा हूं अभी के लिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है इनकी। मैं इसको भी हटा दे रहा हूं और मैं इसको भी हटा दे रहा हूं। तो मुझे सिंपल सा यहां पे क्या करना है कि एज आएगा मेरा, वो मुझे यहां पे प्रिंट करना है। एज या फिर मार्क्स ले लेते हैं, मार्क्स। अब मार्क्स जो है मेरे, वो मेरे यहां से पास होने वाले हैं इस तरीके से। लेट्स से हमने बोल दिया, ये इसको भी बोल देते हैं, इंटीजर कर देते हैं मार्क्स, और इसको मैं ऊपर डिफाइन कर देता हूं, लेट मार्क्स इज इक्वल टू 50। तो जो भी मेरे मार्क्स थे वो जो थे मेरे यहां पे प्रिंट हो गए। अब अगर मुझे यहां पे इस मार्क्स के बेस पे कंडीशन लगानी है तो मैं कैसे लगा सकता हूं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो अगर मुझे मार्क्स का कुछ भी
कंडीशन कुछ ऐसी लगानी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपने जो हम लोगों ने ये बनाया है content.js बनाया है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, एक बार हम इधर आ जाते हैं और इसको मैं इनफैक्ट एक लाइन एंट्री मार देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा जो हमें यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। पहली तो ये चीज कि अगर मार्क्स नहीं भेजा गया तो क्या होगा, और अगर मार्क्स भेजा गया तो क्या होगा, वो दोनों चीजें मैं आपको बताता हूं। तो हमने बोला यहां पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर दें कि अगर तो मार्क्स भेजा गया तब मैं यहां डाल दे रहा हूं यस, और अगर मार्क्स नहीं भेजा गया तो मैं डाल दे रहा हूं यहां पे नो। इस तरीके से सिंपल है, यस नो हमने पास कर दिया। एक बार चलते, यस आ गया। और अब अगर मैं यहां पे मार्क्स ना भेजूं या इसको खाली कर दें या हटा दें अगर इसे, तब क्या होता है देखते हैं। तो नो आ गया। मतलब अगर आप कंडीशन लगाना चाहें यस नो की तो इस बेस पे लगा सकते हैं कि अगर ये चीज हुई तो ये चीज प्रिंट, अदरवाइज ये चीज प्रिंट। अच्छा, अब अगर मैं इसमें कुछ एक कंडीशन लगा दूं कि अगर दिस ग्रेटर देन 50, अगर ये चीज 50 से बड़ी है तो यस, अदरवाइज नो। अब अगर मैं यहां से जो मार्क्स है वो पास कर दूं 75 यस, और अगर मैं मार्क्स पास कर दूं 45 तो नो। तो अब इस तरीके से अगर आप अपनी कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो आप कंडीशन भी लगा सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर ये चीज फुलफिल होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट चलेगा। अब इस स्टेटमेंट में आप जो भी यहां पे करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉप्स का यूज करते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं अगर आप रिलेट नहीं भी कर पा रहे हैं अभी कि जो मैंने बताया उसका एग्जैक्ट यूज क्या है, तो वो हमारे एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो बाद हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि हमें अगर अलग अलग कंपोनेंट बनाने हैं और उनको आपस में लिंक करना है, हम लोग वो कैसे करेंगे। जैसे एक होम के लिए कंपोनेंट, एक अबाउट के लिए कंपोनेंट। जब मैं होम पे क्लिक करूं होम के कंपोनेंट पे जाऊं, अबाउट पे क्लिक करूं अबाउट के कंपोनेंट पे जाऊं। एक बार जब हमारा ये बन जाएगा उसके बाद हम लोग सारी चीजों को मिक्स करके एक छोटा सा अपना वेब ऐप बना के देखेंगे जहां पे ये प्रॉप्स और बाकी जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी चीजें हमारी यूज हो जाएंगी। तो थोड़ा सा बस वेट करिएगा। मैंने प्लान सब कुछ किया था पर थोड़ा हमारा एक कुछ दिन के लिए जो वीडियोस हैं वो आ नहीं पाए, उस वजह से जो शेड्यूल था वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। पर कोई बात नहीं, जल्दी ही जो हमारा शेड्यूल है उससे हम लोग पहले की तरह से यहाँ पे फिर से स्टार्ट कर लेंगे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग प्रॉप्स, किस तरीके से प्रॉप्स का यूज किया जाता है React.js के अंदर। आई होप प्रॉप्स का जो कंसेप्ट है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ जो भी कुछ मेरे पास अपडेट आता है वो मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे शेयर करने की भी कोशिश अब मैंने कर दी है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही एक यहाँ पे डाल दिया था कि भाई React.js का जो अगला वीडियो है वो अगले 1 घंटे में आने वाला है। तो इसी टाइम के बाद ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो आप लोगों को ये सारे अपडेट भी अगर आप चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।